एक को दीजिए और दूसरों से लीजिए। अगर अच्छी बात वो दे रहा है तो मत देखो ये देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, क्या दे रहा है उसको देखो। वो दे क्या रहा है उसे ले लो और सारी बात सुनो, लेकिन जो बात अच्छी हो वो बात ले लो और जितनी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे कान से निकाल दो। इसलिए आज का ये प्रोग्राम जो किया है, अकीका है, खतना है, उलमाए किराम उस पर रोशनी डाल रहे हैं और हम सब की बुनियाद क्या है कि नहीं? ईमान। ईमान सबसे पहले क्या है? ईमान है तो आगे किसी चीज का डिमांड होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, नमाज तुम पे फर्ज है, रोजा तुम पे फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हो तो हज फर्ज है, साहिब निसाब हो तो ज़कात है तुम पर। सबसे पहला डिमांड ईमान वाला है कि नहीं? और ये ईमान सबसे बड़ी दौलत है, वरना न जाने हम कहां कहां भटकते, कभी पत्थर के सामने, कभी मिट्टी के सामने, कभी दरख्त के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी आबशार के सामने, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कहाँ कहाँ ठोकरें खाते। लेकिन अल्लाह ने हम पर, आप पर एहसान किया कि हमें साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान बनाया। हम एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। हम इबादत अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज पूरी दुनिया में गवाह बन गया है कि जिसके दिल में ये कलमा होगा वो मोमिन होगा, और जो मोमिन होगा वो अल्लाह का महबूब बंदा होगा। मोमिन की शायान शान यही है कि जो मोमिन होगा वो अल्लाह का महबूब बंदा होगा। इसलिए तो अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर ईमान में दाखिल हो जाओ, हर एतबार से ईमान वाला हो जाओ। और जब हम हर एतबार से ईमान वाले हो जाएंगे, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, तब जाकर ये अमाल है कि नहीं? हम लोग बचपन में पढ़े थे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर, फारसी किताबें पढ़ते थे, नहीं 5 चीज पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 5 चीज है, बुनियादी चीज 5 चीज है। तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। अब आगे इस चीज को किसने बताया उसका जिक्र हो रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा किसने बताया? ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, और दलील क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा दावा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये हमने दावा किया है। तो अब इसकी दलील क्या है? तो कहा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसकी दलील है। इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के साथ लगा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, जब जब तुम खुदा का जिक्र करना, जिक्र मुस्तफ़ा करना, है ना, कि जब जब तुम खुदा का जिक्र करना, जिक्र मुस्तफ़ा करना,
तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम फरमाता अब्बा ये है कौन? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन जिसको आप हमको वसीयत कर रहे हैं? आदम कौन है? हम सबके बाप है कि नहीं? अबुल बशर कहा जाता है। अबुल बशर तो आदम की वसीयत है बेटों के लिए। आदम की वसीयत है, बाप की वसीयत है बेटों के लिए कि ए मेरे बेटो, जहां जहां तुम अल्लाह का जिक्र करना वहां वहां मेरे महबूब का जिक्र करना। इसलिए हम हर हाल में अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं। ये मिलाद शरीफ है क्या? अभी जो किया है बाबू का खतना अकीका होने वाला है, ये है क्या? नबी के नाम का चर्चा हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई है ना? कुरान में यहाँ फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो, है ना? इतनी नेमतें हैं। और कुरान में भी मैंने तिलावत की, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कौन सी? तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। ये आंख भी नेमत है, सर भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, कान भी नेमत है, ये आसमां भी नेमत है, ज़मीन भी नेमत है, खा रहे हैं ये भी नेमत है। ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। अब हर एक नेमत का जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। हर नेमतों का जिक्र एक बार में हम नहीं कर सकते। मुश्ताक भाई है कि नहीं? हर नेमतों का जिक्र एक बार नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक नेमत का जिक्र हो जाए तो सारी नेमतों का जिक्र हो जाएगा। एक नेमत, और वो नेमत कौन है? क्या है? मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हमारा अकीदा है कि बच्चे का खतना हो तो मिलाद, बच्चे की पैदाइश हो तो मिलाद, उनका अकीका हो तो मिलाद, घर में वबा आए तो मिलाद, घर में खुशी आए तो मिलाद, घर की उड़ाई हो तो मिलाद, घर की बुनियाद हो तो मिलाद। हर आन हर घड़ी हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं ताकि हमारे इन तमाम चीजों में नामे मुस्तफा शामिल हो जाए, जिक्र मुस्तफा शामिल हो जाए। जब नामे मुस्तफा शामिल हो जाएगा, जिक्र मुस्तफा शामिल हो जाएगा, तो वो हमारी चीज बरकत वाली हो जाएगी, बरकत वाली। ये बच्चा जो है, अभी इमाम साहब ने अकीके के ताल्लुक से बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा जब 7 दिन का हो जाए तो अकीका करो। 7 दिन का हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन इमाम हुसैन का जो अकीका किया था तो वो 7 दिन में किया था, है ना? 7 दिन में किए थे। अब हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, ढिलाई कर देते हैं। 15 साल का हो गया, कोई 12 साल हो गया, कोई 11 साल हो गया, तो 7 साल आपका टीका हो जाता है। लेकिन अफजल जो है वो 7 दिन है। अफजल वो 7 दिन है। बच्चा पैदा हुआ, अकीका किए, अच्छा नाम रखे, फिर उसकी परवरिश चालू हो गई, फिर उसकी परवरिश चालू हो गई। अब आपने उसको कैसी तरबियत दी है, उसका कैरेक्टर बताएगा। बच्चे का कैरेक्टर बताएगा, और बच्चा अगर डेवलप करता है तो आपका कैरेक्टर का पता चलेगा। अभी आपका बेटा एक डॉक्टर बन जाता है, MBBS कर लेता है, तो बच्चे का नाम अभी कोई नहीं पूछेगा, ये बच्चा बुजुर्ग का घर है रे, ये बच्चा किसका है। सबसे पहले जैसे ये माइक है, ये माइक का काम है आवाज को कैच करना, लेकिन जब
माइक के इस कमाल को देखेगा, खूबी को देखेगा कि निकलती हुई ध्वनि को, आवाज को, शॉट को वे कैच करता है और दूर तक पहुंचाता है, तो इंसान के जहन फौरन बनाने वाले की तरफ जाएगा। बनाने वाले की तरफ जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ। और आप बच्चे को तालीम नहीं देंगे, अच्छी तरबियत नहीं देंगे। मुसलमान आज डेवलप कर रहा है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। अपने बच्चों को आला तालीम दो, दीनी तालीम दो, बड़े बड़े अफसर बनाओ, अच्छी अच्छी जगह पर भेजो। आपके हाथ में कलम रहेगा, आपके पास पावर रहेगा, तब ना आपका काम आगे बढ़ेगा। आज उलमा को बुलाए हैं, इन लोगों ने दीनी तालीम हासिल किया है, यहाँ इनकी जरूरत है, इससे हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कहीं अगर हमारा मसला फंस जाता है, हम अगर कचहरी तक चल जाते हैं, अब ये उलमा वहाँ जाकर काम नहीं करेंगे, वहाँ काम करने वाला कोई मुंसिफ होगा, आदिल होगा, जज होगा। अगर आपका बच्चा होगा तब ना आपका फेवर होगा। आपका बच्चा होगा तब ना आपका फेवर में काम होगा। आपका बच्चा डॉक्टर होगा, आप बेझिझक जाएंगे। मुसलमान के बच्चे डॉक्टर होंगे, बेझिझक जाएंगे और वहाँ कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई शक नहीं होगा। इसलिए कि आज के इस दौर में बड़े बड़े नेताओं को जहर से मार दिया जाता है, इलाज के क्रम में मार दिया जाता है, इलाज के दौरान मार दिया जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये हमारी कमजोरियां हैं। हम अपनी औलाद पे मेहनत करें, इमाम पर भी मेहनत करें, इमाम पर भी मेहनत करें। जैसे एक प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे भेजते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए कितना इंतजाम होता है? कितना इंतजाम होता है? सुबह उठना है, उसको नहलाना है, अच्छा उसका क्या बोलते यूनिफॉर्म पहनाना है, जिस स्कूल का जो चलता है, कहीं लाल है, क्यों हरा है, क्यों पीला है, सरकारी का तो अपना है। उसके बाद फिर उसका टिफिन तैयार होता है, उसका टिफिन तैयार होता है। उसके बाद फिर उसका बस्ता लेते हैं, टिफिन डालते हैं, उंगली पकड़ते हैं, बस स्टॉप तक जाते हैं, बस का इंतजार होता है, बस में चढ़ाते हैं, फिर कहते हैं जाओ। गाड़ी आई, चला गया, आप तनख्वाह भी दे रहे हैं आला किस्म के। तो दुनियाई तालीम के लिए आप इतने तवज्जो दिए हैं, अगर वही आपको नहीं कहता हूं कि डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बालिस्टर मत बनाइए। आज से 1400 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कौन बालिस्टर था? यही उर्दू पढ़े हुए लोग। बड़े बड़े बादशाह जो होता था, क्या होता था? वही जज होता था, आदिल बादशाह, मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का खलीफा, जिसे जनाजा पढ़ाने का हक होता था, जिसे निकाह पढ़ाने का हक होता था, जिसे खुतबे जुमा देने का हक होता था, जिसे जुमे की नमाज पढ़ाने का हक होता था। वो कोई मूर्ख आदमी नहीं रहता था वहां। तो अगर हम अपने उलमा पर भी ध्यान देंगे कि एक बच्चे को जिस तरह दुनियाई तालीम के लिए संवारते हैं, एक बच्चा को जब हम मकतब भेजते हैं 2 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, तो उसको संवारें, एक मिजाज दें कि बाबू ये अहम चीज है, नहला धुला के भेजें और आप मेहनत से उसे भेजें, समझाएं, तब इमाम साहब के पास जाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके बच्चा कामयाब होगा। अभी तो आदमी जुमराते को लेकर मरामरी करता है। तो वोटे हम बोलना चाहते हैं कि रोज 100 बच्चा जा रहा है, जुमरात जिस दिन आएगा उस दिन 25 बच्चा जाएगा, 75 गायब। मैं बोला छोड़ देना,
जलना 10 रुपये का मामला है, और तुरंत एक तो सब्जी वाला आ गया, फेरी वाला आ गया, तो 100-200 का खर्च हो गया। मतलब हमारा नजरिया क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा नजरिया क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है कि हम दूसरी जगह पर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन जहां हमें खर्च करना था वहां से हम अपने बच्चों को महरूम रख देते हैं। अपने बच्चों को महरूम रख देते हैं, और कभी नहीं सोचा आपने, हमने, मैं भी गलती करता, आप भी गलती करते हैं, इसलिए कि इस इमाम को अगर आप मजबूत बना देंगे तो कभी अपने वक्त को इधर उधर नहीं देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बच्चों के साथ रहेंगे। इसलिए दीनी तालीम भी जरूरी है और दुनियाई तालीम भी जरूरी है, जरूरी है। हाँ, खत्म कर देंगे बाबू, बस लास्ट स्टेज पर हम लोग बहुत बचपन से करते बहुत दिन हो गया, और हम लोग हजरत के साथ दोनों मौलाना रहते हैं, आज मतलब 25 साल से हजरत खानकाह बुखारिया में रहते हैं। एक ज़माना गुजर गया और पूरे इलाके में हर जगह हम लोग दौरा किया है, कोई ऐसी बस्ती नहीं, अफजल तो जानता ही है हम लोग को, जीतू डंगाल में हजरत का भी खानका चलिए रहा और बहुत आला चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को, इसलिए कि हमारा कौम का बच्चा है, हम पे फर्ज बनता है, ये हमारे लोग हैं, हम दूसरे को ये बयान नहीं कर सकते हैं, दूसरे को तरबियत नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मुबल्लिग होता है, इसके जिम्मे है, दायित्व है। आका ने फरमाया कि कोई अगर बुराई कर रहा है तो उसे मार के रोको, है कि नहीं? सबको कहा है, खाली मौलाना नहीं बोला है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसे मार के रोको, और अगर मार नहीं सकते हैं तो उसे बुरा समझो, और आप उसे रोक भी नहीं सकते हैं तो दिल से बुरा जानो, दिल से बुरा जानो कि आदमी जो काम कर रहा है अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये काम अच्छा नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के भाई हैं। अब वक्त का तकाजा जो है वो नहीं है कि हमारे साथ कोई एहसान करेगा। आज हमें इस्तेमाल कर रहा है, आज हमें इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी पार्टी कसे बस कोई भी हो, सिर्फ यूज हम इस्तेमाल हो रहे हैं, लिखो फेंको हम लोग हैं, लिखो फेंको। इसलिए अपने वजूद को मजबूत हम लोगों को खुद करना पड़ेगा। हम मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत होंगे, हमारा घर मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, तो मुसलमान फिर किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है मुसलमान। मुसलमान वो कौम है जब सीना सिपर हो जाता है तो जमाने को झुका देता है, लेकिन हम लोग खुद ही कमजोर हैं, हमारे अंदर कमजोरी है। अब खत्म कर देंगे ना, कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करनी है और अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना है, तालीम देनी है। एजुकेशन जब तक आप नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, तो आगे डेवलप कैसे होगा? आज हम लोग जानते हैं, आका ने पहले ही फरमा दिया ना इमाम साहब, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत दोनों पर है, खाली मर्दे पर नहीं है, औरत पर भी है कि वह इल्म हासिल करे, और इतना फर्ज है जितने में वो हलाल और हराम को जान सके, तहारत को जान सके, गुस्ल का तरीका जान सके, नमाज का तरीका जान सके, तहारत पाकी को जान सके, नापाकी को जान। बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है हजरत, वो जानता ही नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कहीं कुफ्र तो नहीं बोल रहे, उसको पता नहीं है, अंधा लाठी पड़ता है। अब सुनने वाले उलमा जो रहते हैं उस पर तौबा लाजिम हो जाता है, वो तो जान रहा है जो बोल रहा भूल बोल रहा है, अगला नहीं जान रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि ये जो बोल रहा है बक रहा है, ये भूल बक रहा है, बल जे करता ऊपरे वाला करता है। आदमी एक एक तो जुमला इस्तेमाल करता है, आप देखिएगा ना, बल्कि मुसीबत आगे नहीं बल लगे, मतलब बहुत ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है तो कहने के लायक भी नहीं है, वो शरीक कुफ्र होता है, शरीक कुफ्र होता है। लेकिन आदमी काहे बोलता वो नहीं जानता, अगर वो जान जाता इसका मीनिंग क्या है, माने क्या है, तो वो
कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता है। वो नहीं जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस बच्चे का अकीका है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बच्चे को तालीम दें, तरबियत, क्या यही सब चीज़। अकीका कर दिया, उसके बाद तालीम दीजिए, तालीम देने के बाद जब जवान हो जाए तो ब्याह करा दीजिए। लास्ट एटा में वही है। हाँ, अच्छा रिश्तेदार देखकर, अच्छा अखलाक वाली लड़की को, अगर लड़की है तो अच्छा अखलाक वाला लड़का। आका ने फरमाया दौलत, हुस्न और अखलाक, इन तीनों में अखलाक को तरजीह देनी है। कैरेक्टर कि चरित्र जिसका अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, उसे तुम चुन कर लाओ। और आपके घर में अच्छे अखलाक की लड़की आ जाएगी तो आपके घर में बहार आ जाएगी। इसलिए कि बेटी जो है वो बोझ नहीं है क्या? ससुराल में जब आ गई तो बरकत बन के आ गई। ससुराल से पहले जहाँ थी वो रहमत बनकर थी, और निकाह के ताल्लुक से यहाँ आ गई है। अब उसके मुकाम को भी बढ़ जाता है, मर्तबे को भी बढ़ा दिया जाता है। और बेटी, आका ने फरमाया बेटी जब हो तो तुम कभी नाराज नहीं होना, इसलिए कि मैं भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेटी की बाप हूँ। आका ने फरमाया, वसीयत किया है कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटी हो तो नाराज नहीं होना, इसलिए कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह बेटी के बाप हूँ। बेटी के बाप हूँ। शान से बोलो मेरी बेटी है, सर फख्र से बोलो मेरी बेटी है। आका ने मुझदा सुनाया है, जिसके यहाँ 3 बेटी होगी, परवरिश किया जाएगा, अच्छी तालीम दी जाएगी, अच्छे घरों में शादी की जाएगी, माँ बाप जन्नती हो जाएगा। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह 2 बेटी है? तो कहा उसके लिए भी यही मुझदा है। कहा 1 बेटी है? कहा उसके लिए भी यही मुझदा है। कहा जिसकी बेटी नहीं है, कहा अगर वो इरादा रखता है कि काश मेरी बेटी होती तो मैं भी ऐसा ही करता। तो आका फरमाते वो भी जन्नती है। तो बेटी को हम लोग कमजोर कर दिए हैं, बेटी को, नारी को हम लोग बहुत कमजोर कर दिए। घर आ गई किसी की बेटी तो अभी नहीं बोला कि एक संग अगर खा लिया बेटा और पुतू ना, तो बोला कयामत नहीं, वहां कहता रहे ताबीज के जोर इटा। हाँ, इटा देखनी भुलाल को छोड़ा। और वही उसकी बेटी और उसका दामाद अगर एक प्लेट में खा ले, माँ बाप फख्र से फुसका फुसकी करता है। देख ली रे, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत की निशानी बता दिया। अब किसी की बेटी आपके यहाँ आई है और वो बेटी ऐसे ही नहीं आई है, अपने साथ जन्नत को लेकर आई है। आपकी बेटी पूरी जिंदगी भर घर में रहेगी, आपके लिए जन्नत नहीं हो सकती है। वो बेटी आई, उसकी औलादें होगी, उसकी औलाद के लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत होगी। बेटी कमजोर चीज है क्या? लोग नाराज हो जाता है, गमगीन हो जाता है। ऐसा नहीं है, बेटी तो अल्लाह की नेमत है, मेरे नबी को पसंद है। इसलिए सरकार, अब देखेंगे मदीना शरीफ गए कि नहीं गए? अल्लाह आप लोगों को हाजिरी नसीब फरमाए। हम लोग 2022 में गए थे। हाँ, सब हज के लिए जाए, साहब इस्तिताअत हैं, हज में जाएं। हम लोग क्या है, लेकिन जब तमन्ना कर लिए जाना है तो जाना है, चल गए तो चल गए और हज करके आ भी गए। जब साहिब इस्तिताअत हो गए तो पहली फुर्सत में हज कर लो, फिर पैसा रहेगा नहीं रहे, क्या मामला है कि नहीं? कौन जानता पैसा मेरे पास रहेगा? वो आदमी रहे बात की, मतलब पैसा नहीं रहेगा, आपको मलाल रहेगा जिंदगी भर कि मेरे पास पैसा आया था, मैं नहीं कर पाया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के, अब बाबुल सलाम ये है, उसके बाद बाबुल बकी है। उधर से सरकार जब आते थे तो सामने खातून जन्नत का हुजरा होता था। सरकार आके खातून जन्नत से पहले मिल लेते, बेटी फातिमा कैसी है, तब मस्जिद नबी में दाखिल होते। हर दिन का मामूल था। सरकार ने ये मिजाज बेटियों को दिया है, बेटी तुम मायूस नहीं होना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम बेटियों के साथ हूँ।
तो अल्लाह ताला हम सबको इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और उस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनके माँ बाप को भी अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए, उसके दादा दादी को नेमल बदल अता फरमाए। हम लोग यहाँ जितने हाजिर हैं अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब को नमाज की तौफीक अता फरमाए, तमाम बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए बाद खड़े होकर